Good morning, everyone. So let's continue chapter number 3 of history, Nazism and the rise of Hitler. So let's start with section number 2, Hitler's rise to power. In our previous lecture, we have done this particular topic, that is early life of Hitler. Let's revise that topic once again, and then we'll be moving forward. Adolf Hitler was born on 20th April 1889 in Austria. He spent his youth in poverty. He enrolled himself in army when First World War broke out. Then initially he acted as a messenger का work करते थे, and then he became corporal and उसकी उनकी जो position थी, जो rank थी उनकी, वो increase हुई, and then he also won so many bravery awards and medals. फिर उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद बहुत हॉरिफाइड और एग्रेसिव हो गए वो. Then he joined one group in 1919 called German Workers' Party. He took over this particular group, German Workers' Party, and became the leader of this group, as well as he also changed the name of this particular group from German Workers' Party to National Socialist German Workers' Party, also called as Nazi Party. तो ये इनकी अर्ली लाइफ के बारे में था. चलो अब कंटिन्यू करते हैं. नाजी पार्टी के जब वो लीडर बन गए तो वो अपना एम के टूवर्ड्स धीरे धीरे करके बढ़ते गए. उनका मिशन क्या था कि हमको बनाना है जर्मनी को माइटी. उन्होंने स्टार्टिंग से ही सोच लिया था जब जर्मनी डिफीट हुई थी, फिर जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन करना पड़ा. उनको तब से ही उन्होंने सोच लिया था कि भाई मेरे को तो क्या करना है. हाँ जी, तब से ही उन्होंने सोच लिया था कि मेरे को तो क्या करना है, मेरे को करना है माइटी बनाना है जर्मनी को, और जर्मनी को माइटी बनाने के लिए मुझे खुद भी बहुत पावरफुल और माइटी बनना पड़ेगा. तो उन्होंने चाहा था कि हम डिक्टेटरशिप लेकर आएंगे, हम डिक्टेटर बनेंगे, तब ही मेरे पास पूरा कंट्रोल आएगा और मैं माइटी बना पाऊंगा जर्मनी को. तो बस वो अपने मिशन की तरफ बढ़ते गए. 1923 में क्या हुआ, स्टूडेंट्स, हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बेवेरिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर दी पावर. एडोल्फ हिटलर ने प्लान किया, प्रॉपर प्लानिंग किया कि हम क्या करते हैं, बेवेरिया, बेवेरिया एक स्टेट है जर्मनी में, उसको हम सबसे पहले कंट्रोल करते हैं, उस पर सबसे पहले कैप्चर करते हैं, फिर धीरे धीरे अपन बर्लिन जाएंगे और धीरे धीरे करके अपन पूरी जर्मनी पे ले आएंगे कंट्रोल. बट ऐसा हुआ नहीं. ही फेल्ड एंड वाज अरेस्टेड बट लेटर ऑन रिलीज फ्रॉम द जेल. वो फेल हो गए. वो जैसे प्रोटेस्ट करने गए बेवेरिया में, सारे के सारे पुलिस इंस्पेक्टर्स ने उनको पकड़ा और जेल में डाल दिया. कुछ टाइम बाद वो रिलीज हो गए. अब रिलीज होने के बाद ये तो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी, हम तो सोचते हैं कि भाई अभी हम जेल जेल से होकर आए हैं तो भाई अब हम दोबारा से यही चीज स्टेप ना करें, क्योंकि हम दोबारा करेंगे तो हमको दोबारा जेल जाना पड़ेगा. बट वो ऐसे नहीं थे. उन्होंने सोच लिया है तो वो करके दिखाएंगे. उन्होंने सोचा है जर्मनी को माइटी बनाना है तो माइटी बनाएंगे, और जर्मनी को माइटी बनाने के लिए खुद पावर में आना है तो वो अपने आप को पावर में भी लाएंगे. वो इन्होंने बिल्कुल भी उन्होंने हार नहीं मारी. वो कंटिन्यू करते गए. अर्ली 1930s तक तो नाजी कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट. अर्ली 1930s तक तो नाजी पार्टी को कुछ खास इतना पब्लिक सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट नहीं मिला. कोशिश करते रहे बट सपोर्ट नहीं मिला. इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट. ये जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, जब यूएसए में प्रॉब्लम आई और उससे जर्मनी की इकोनॉमी पर बहुत बुरा इम्पैक्ट आया, उसी टाइम का उसी वही सिचुएशन थी जब जर्मनी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी. वर्कर्स ले लो, बिजनेसमैन ले लो, विमेन ले लो या एग्रीकल्चर लेबर ले लो, हर किसी इंडिविजुअल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी. बस एडोल्फ हिटलर ने सोचा कि यही फायदा है, यही सिचुएशन है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं और अपनी पार्टी का गेन सपोर्ट जो है वो गेन कर सकते हैं. आफ्टर 1929 यही सब प्रॉब्लम हुई थी. बैंक्स कोलैप्स, बिजनेस को शट कर दिया गया, अनएम्प्लॉयमेंट, 6 मिलियन पीपल अनएम्प्लॉयड हो गए, प्रोलेटेरियनाइजेशन का डर सता रहा था. ये सब कब हुआ, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के टाइम पर हुआ. तो बस इन्होंने इसी सिचुएशन का, इसी कंडीशन का फायदा उठाया और क्या करा, इन सच अ सिचुएशन नाजी वॉर प्रोपेगेंडा स्टर्ड होप ऑफ बेटर फ्यूचर. अर्ली 1930 तक तो कुछ खास लोगों का सपोर्ट मिल नहीं रहा था. कोशिश करते गए क्योंकि लोग अगर हमको वोट नहीं देंगे, अभी तक डेमोक्रेसी गई नहीं है, डिक्टेटरशिप तो बाद में आएगी. डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में आप समझ लो एक पार्टी है नाजी पार्टी जो आना चाहती है. अब अगर हमको पावर में आना है तो हमको ज्यादा से ज्यादा वोट चाहिए. बस वही नहीं मिल पा रहा था 1930 तक के अर्ली में तो. बट फिर क्या हुआ, नाजी पार्टी, वो जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो नाजी पार्टी को लगा भाई ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन का अपन फायदा उठाते हैं, और उन्होंने
अपने प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है, लोगों को कन्विंस करने का एक मेथड, कि लोगों को अपनी तरफ किस तरह से इन्फ्लुएंस करें, कन्विंस किस तरह से करें, अट्रैक्ट किस तरह से करें, इंप्रेस किस तरह से करें। तो उन्होंने अपने प्रोपेगेंडाज और प्रोमिसेस को यूज करना स्टार्ट करा। चलो बात करते हैं एडोल्फ हिटलर की प्रोमिसेस से। अपन ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी पढ़ा था, हरियाणा की स्टोरी जब स्टार्टिंग में पढ़ी थी, कि कांग्रेस से लोग कुछ खास खुश नहीं थे, दे वर अनहैप्पी एंड अनसेटिस्फाइड विद कांग्रेस। फिर उसके बाद वहीं पे एक पार्टी आई, अपोजिशन पार्टी लोकदल, जो बहुत अच्छे अच्छे प्रोमिस लेकर आई थी कि हम लोन्स को वेव ऑफ कर देंगे। लोग अट्रैक्ट हुए, लोग इंप्रेस हुए, और उन्होंने लोकदल को वोट दिया। सिमिलरली यहीं पे भी सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। अब प्रोमिसेस की बात तो अपन बाद में करेंगे, पहले एडोल्फ हिटलर की पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं। कुछ कहते हैं ना कि हमारे अंदर इनहेरिटेड है कुछ स्किल्स, तो एडोल्फ हिटलर बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अच्छे, बहुत पावरफुल स्पीकर थे। मतलब ऐसे ऑरेटर होते हैं ना, कि कुछ अगर ये इंसान कुछ बोल रहा है ना, तो बस हम इसकी तरफ इजीली अट्रैक्ट हो जाएंगे, इजीली इसकी तरफ अपन इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। इस तरह का इंसान था एडोल्फ हिटलर। और अगर वो प्रॉमिस, अब देखो कुछ भी वो बोल रहा है, हम लोग ना उसके वर्ड जो थे ना, लोगों को मूव, मतलब लोगों को हिला देता था, इमोशनली अटैक करता था लोगों को, कि यार ये कुछ करके जाएगा। अब ऊपर से वो इतने प्यारे प्यारे प्रॉमिस देगा लोगों को, तो लोग तो अपने आप इन्फ्लुएंस होंगे। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन खत्म हो गया है, कोई भी पार्टी कुछ कर नहीं पा रही है। नाजी पार्टी आई, नाजी पार्टी के लीडर थे पावरफुल स्पीकर, जिससे लोग इजीली इन्फ्लुएंस हो जाए, इजीली अट्रैक्ट हो जाए। और उस स्पीकर ने कर दिए ये दो चार प्रॉमिस। ऐसे ऐसे प्रोमिस आप करोगे तो लोग तो खुश होंगे ही भाई साहब जी। ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, बनाएंगे जर्मनी को माइटी। है तो अपन स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अंडू द इनजस्टिस ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स पीस ट्रीटी से जो भी इनजस्टिस, जो भी प्रॉब्लम्स का सामना हमको करना पड़ा है, 13% टेरिटरी चले गई, 70% आयरन चला, 75% आयरन चला गया, 26% कोल चला गया, डीमिलिटराइज हो गए हम लोग, राइनलैंड डीमिलिटराइज हो गया, 1/10 पॉपुलेशन चली गई, ओवरसीज कॉलोनी चल गई। तो इन सबको क्या करेंगे, अंडू, अंडू का मतलब क्या है, जो मिस्टेक हुई है, जो गलतियां हुई है, उसको दोबारा से रिपीट नहीं करना। ठीक है। रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल, जर्मनी के लोगों की जो डिग्निटी, जो रिस्पेक्ट खो गई थी, उसको दोबारा से रिस्टोर करना। एम्प्लॉयमेंट लेकर आना, 6 मिलियन पीपल अनएम्प्लॉयड थे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आना। सिक्योर फ्यूचर फॉर यूथ, यूथ का प्रॉपर फ्यूचर, प्रॉपर एजुकेशन दिलाई जाएगी। एंड रिमूव ऑल द फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी। फ्रांस और इंग्लैंड, एवरी टाइम उनकी जो आईज होती थी, वो सिर्फ जर्मनी पे रहती थी। जर्मनी ने कंपनसेशन पे करना बंद करा, तो फ्रांस ने जर्मनी का रूर एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया। तो बस इस तरह के फॉरेन इन्फ्लुएंसेस और फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज, इनके षड्यंत्र जो रच रहे हैं, जो फॉरेन कंट्रीज अपनी कॉन्स्पिरेसीज को लगा रही है, षड्यंत्र बना रही है भाई जर्मनी को वीक करने के लिए, इन सबको हटाना। तो यही कुछ प्रोमिसेस एडोल्फ हिटलर ने दिए। और ऑब्वियसली अगर मैं उस टाइम पे होती और इतना ज्यादा पावरफुल स्पीकर, जिसकी आप स्पीच देखकर ऐसे हिल जाओगे, वो देखकर अगर आपको पता चले कि हाँ भाई आप कुछ उससे प्रॉमिस सुनो, और हम सारी ये प्रॉब्लम से डील कर ही रहे हैं, फर्स्ट सेक्शन में अपन देख ले, सारी प्रॉब्लम यही थी, इनको सॉल्व करना आया है कोई इंसान, तो हम तो पार्टी को वोट देंगे ही देंगे। एक बार देख के तो देखे, करता ही नहीं करता। इसके अलावा हिटलर्स न्यू स्टाइल, हिटलर का पॉलिटिक्स करने का स्टाइल ही कुछ अलग था भाई। मतलब जो अब आज तक किसी जर्मनी में वेमर रिपब्लिक में जो जिस पार्टी को वोट दिए गए हैं, मिले हैं, जो जो पार्टी कंडक्ट करवाई थी इलेक्शंस, जिन जो जो उन पार्टी ने नहीं करा, वो एडोल्फ हिटलर को करना है, वो नाजी पार्टी को करना है। देखते हैं जरा कैसे। He understood the importance of rituals and spectacle in mass mobilization. एडोल्फ हिटलर समझ गए थे रिचुअल्स की इंपॉर्टेंस। अच्छा, रिचुअल्स क्या होता है, एडोल्फ हिटलर जो भी चीज करते थे उसको रिचुअल बना देते थे। रिचुअल मतलब एक रस्म, कि पहले ये किया जाएगा, फिर ये किया जाएगा, फिर ये किया जाएगा, फिर ये किया जाएगा। और एडोल्फ हिटलर बहुत अच्छे से जानते थे मास मोबिलाइजेशन का क्या मतलब होता है। जितनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी करेंगे, उतना लोग अट्रैक्ट होंगे। इलेक्शन कैंपेन में कंपनी पार्टीज करती क्या है, रैलीज निकालती है बड़ी बड़ी, और वो रैलीज निकालती है, हम लोगों को लगता है इतनी लंबी लंबी रैलीज है, कितने सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, हम लोग भी उनको वोट देते हैं। ये अट्रैक्ट करने का, इन्फ्लुएंस करने का, लोगों का ब्रेन वॉश करने का एक जरिया है, एक मीन्स है, ठीक है, एक मेथड है। नाजीज हेल्ड मैसिव रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स टू गेन सपोर्ट। मैसिव बड़ी बड़ी रैलीज निकालते थे, प्रॉपर सारी प्रॉपर ड्रेस, प्रॉपर यूनिफॉर्म में, एक सब कुछ रिचुअलाइज्ड वे में होगा, सब कुछ डिसिप्लिन सिस्टमेटिक वे में होगा, तो लोग तो भाई अपने आप अट्रैक्ट होंगे ही ना। पब्लिक मीटिंग्स टू गेन सपोर्ट, जो उन्होंने आज तक नहीं देखा और वो नाजी पार्टी कर रही है। सारी पार्टीज जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई, वो नाजी पार्टी प्रॉमिस कर रही है, तो भाई हम तो अट्रैक्ट होंगे ही। द रेड बैनर्स विद स्वास्तिका, ये आप साइड में देखोगे,
ये इनका सिंबल है नाजी पार्टी का, रेड बैनर विद स्वास्तिका सिंबल। ये अपन हिंदुइज्म में अपन लोग यूज में लेते हैं ना, ये गुड लक का एक सिंबल होता है। द नाजी सल्यूट, द रिचुअलाइज्ड राउंड ऑफ अप्लॉज वर ऑल पार्ट ऑफ दिस स्पेक्टेकल ऑफ पावर। ये जो प्रॉपर रिचुअलाइज्ड वे में करना करेंगे, नाजी सल्यूट होगा, एक प्रॉपर हमारा सिंबल होगा, सब कुछ सिस्टमेटिक वे, डिसिप्लिन वे में होगा, प्रॉपर यूनिफॉर्म बनाई पहनी जाएगी, प्रॉपर रैलीज निकलेंगी, पब्लिक मीटिंग्स होंगी। ये सारी पिक्चर दिखाई जा रही थी लोगों के सामने, अपने लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। यही नाजी वॉर प्रोपेगेंडाज है। नाजीज वांटेड टू शो हिटलर एज अ मसीहा सेवियर। दिखा क्या रहे थे, ये सारी इमेज को बता रहे थे लोगों को कि अगर कोई इंसान आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पैदा हुआ है तो वो है अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ हिटलर को बता रहे थे मसीहा ये है, मसीहा जो पैदा हुआ है ये सेवियर, आप लोगों को सारी प्रॉब्लम से बाहर कौन निकालेगा, हमारा मसीहा अडोल्फ हिटलर। It is an image that captured the imagination of people whose sense of dignity and pride had been shattered. अब इस तरह की इमेज, इस तरह का प्रॉमिस, इस तरह का प्रोपेगेंडा आप अगर यूज में लोगे उस इंसान के सामने जो इकोनॉमिकली बहुत डिप्रेस्ड है, जो साइकोलॉजिकली बहुत क्रिपल्ड है, फाइनेंशियली बहुत क्रिपल्ड है, बहुत पॉलिटिकली बहुत वीकन है, तो इस इंसान के सामने अगर आप ऐसी प्रोपेगेंडाज और प्रोमिस लेकर आओगे तो भाई अट्रैक्ट तो होना बनता ही है, पार्टी को जो वोट्स देना तो बनता ही है। और वही हुआ, प्रोपेगेंडाज और प्रोमिस का इतना अच्छे से इन्होंने यूटिलाइज किया, फोटोज में देख सकते हो, इतनी मैसिव रैलीज निकालना, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में मास मोबिलाइजेशन होना, यही सब था नाजी पार्टी का प्रोपेगेंडा। और इन सबसे क्या दिखा रहे थे, अडोल्फ हिटलर को मसीहा की तरह ट्रीट करते थे। तो वही हुआ स्टूडेंट्स, लोग अट्रैक्ट हुए, लोग इंप्रेस्ड हुए और वोट दे दिए। जहां पे 1928 मतलब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से पहले 1928 में नाजी पार्टी को 2.6% वोट मिलते थे रीच सेग में, वहीं पे 1932 में अब कितने मिलने लग गए, 37% वोट मिले एंड नाजी बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी। इस तरह से नाजी पार्टी मतलब अडोल्फ हिटलर का जो मिशन है, धीरे धीरे करके पावर में आना, पावर में आके डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करके डिक्टेटरशिप लेकर आना, वो अपने स्टेप्स को लेता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। जहां 1928 में सिर्फ 2.6% मिलते थे वोट रीच सेग जर्मन पार्लियामेंट में, वहीं पे 1932 में उसको मिले 37% वोट और नाजी पार्टी बन गई लार्जेस्ट पार्टी। मतलब वो अपने एक एक स्टेप उसने और पास, एक स्टेप उसने और, या फिर एक एग्जाम उसने और क्लियर कर लिया है अपने मिशन पे जाने के लिए, अपने मिशन को अचीव करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। नाउ I'm asking you certain questions and you have to tell me the answers of those questions in comments. Question number first. Students, first question. When and where was Adolf Hitler born? First question. Second, initially Adolf Hitler worked as dash and then he became dash. Okay. Third question. Students, tell me any one promise given by Adolf Hitler. ठीक है. Fourth question. In year 1928, Nazi party got how many votes? And fifth question. In year 1932, Nazi party got how many votes? So these are the 5 questions. You have to tell me the answers in comments. That's it for today, students. Thank you and bye-bye.